The United States is not participating in official talks at the G20 in South Africa. डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है, वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है इस वक्त। लेकिन आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, अब तो स्पष्ट हो गया है, प्रधानमंत्री कभी मिलना ही नहीं चाहते हैं ट्रंप के साथ। वो अमेरिका के आगे और प्रेसिडेंट ट्रंप की ईगो के आगे झुकने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। G20 की इस मीटिंग में तो अमेरिका की तरफ से तो कोई नहीं जा रहा, इसलिए कह रहे हैं कि जी मोदी साहब जो इसको, अच्छा मोदी साहब के पहुंचने से पहले ही वहां पे उनकी इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई। उसका यूक्रेन का एजेंडा नहीं चल रहा जी, उसका गाजा का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका इंडिया पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका रूस का एजेंडा नहीं चल रहा। इज फेल्ड ऑन ऑल फोर इश्यूज। रूस की तरह, चाइना की तरह इंडिया भी एक बहुत मुश्किल मुल्क साबित हो रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं। साउथ अफ्रीका में आप ये समझ लें कि एक तरीके से वो G20 की जो समिट है उसको अटेंड तो करेंगे ही, लेकिन लीड भी। ना ही रूस, ना ही चाइना और ना ही इंडिया काबू हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप से। और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा ने बोल दिया, नो ट्रंप नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा महाज है इंडिया का, जहां से वो हासिल नहीं कर सके अभी तक जो वो चाहते। बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है इस वक्त, और अभी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं उसने। मैं तो खुद आई वेरी सरप्राइज कि इतनी जल्दी धमकियां देनी शुरू कर दी। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो G20 की मीटिंग चल रही है उसमें इंडिया बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वहीं G20 के सदस्यता में अमेरिका भी आता है, और अमेरिका आने से बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसका भारत के साथ आमना सामना हो, क्योंकि इस समय अमेरिका और भारत का 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो बने रहिए, वीडियो में मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। समझ में नहीं आ रहा है तो G21 में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा ने बोल दिया, नो ट्रंप नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं ट्रंप का नहीं आने का। लेकिन आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, अब तो स्पष्ट हो गया है, प्रधानमंत्री कभी मिलना ही नहीं चाहते हैं ट्रंप के साथ, फोटो ही नहीं खिंचाना चाहते हैं इन द लास्ट 5 मीटिंग्स। तो ट्रंप से क्यों, अब रामाफोसा का तो पंगा हो गया, रामाफोसा को बुला के बेइज्जत किया था, आपको याद होगा। ओवल ऑफिस में बुलाया, उसको दिखाया पिक्चर्स अंगोला की, और देखा कर हमारे आपके अंदर व्हाइट्स को मारा जा रहा है, व्हाइट फार्मर्स को मारा जा रहा है, सारा CIA का प्रोपेगेंडा था। मैक्सिको में जो पूरा उसको उखाड़ने की कोशिश करी, वो जूइश प्रेसिडेंट है, नेटिव्स के लिए काम कर रही है, तो चर्च ने जाके उखाड़ने की कोशिश करी, कैथोलिसिज्म चर्च ने, प्रोटेस्टेंट दोनों ने मिलकर किया। दोस्तों, जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि जो रूस के पुतिन के प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इस G20 की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अमेरिका जो इस समय विभिन्न प्रकार के रूस पर आतंकी हमले कर रहा है, उसे लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ने क्रिमिनल एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका मीटिंग ज्वाइन नहीं करना चाहता। नहीं कर सकते। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे। यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसे में यहाँ उनकी गिरफ्तारी का डर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 3 बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में इस समिट में भारत की भूमिका बढ़ गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी समिट के सभी 3 सेशन में भाग लेंगे। साउथ अफ्रीका में हो रही इस साल की G20 समिट भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया था। अब पहली बार अफ्रीका में समिट हो रही है। इसके चलते अफ्रीकी देशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। अभी G21 बोले या G20 बोले, में राइट विंग प्रोटेस्टेंट्स को बोलते हैं, लेफ्ट विंग डेमोक्रेट्स को बोलते हैं, मतलब कैथोलिक्स को बोलते हैं। कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म राइट विंग है बोला जाता है आजकल प्रोटेस्टेंटिज्म मींस राइट विंग, कैथोलिसिज्म मींस लेफ्ट विंग। और मैक्सिको में कैथोलिसिज्म इज द राइट विंग, प्रोटेस्टेंटिज्म इज द लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग राइट विंग तो बदलता रहता है, इसीलिए तो हम लोग धार्मिक हैं, हम बीच में रहते हैं, हम दोनों साइड को देख रहे हैं, वी आर द जज। तो अब रामाफोसा को बुला के आपने अंगोला का दिखाया, उसको डांट लगा दी,
उसको परेशान कर दिया, अब बोलता, और आपने इग्नोर कर, अटेंड नहीं कर रहे हैं, न ट्रम्प अटेंड कर रहे हैं, न पुतिन अटेंड कर रहे हैं, न चाइनीज अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को मालूम है कि सीआई के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वहां पे वो ऑपरेटिव रहेंगे। चाइनीज को भी मालूम कि हम सिक्योरिटी अश्योर नहीं कर सकते चाइनीज प्रेसिडेंट की। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, और जो पहले अफवाह फैलाई थी कि चाइना में बचा लिया मोदी को ट्रम्प की कार में डाल के, जो पुतिन की कार में डाल के, अब तो यहाँ पे पुतिन की कार नहीं है ना, यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट की कार है, तो यहाँ पे कौन सा गेम होगा? तो आप ये समझिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसी बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती तो अमेरिकन सीखने आते भारत में जंगल वॉरफेयर। सोचिए, तो ये मिथ भी बस्ट हो गई। इधर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज कैपेबल है एंड उनके पास रिसोर्सेज हैं। भारतीय सैटेलाइट्स मॉनिटर करेंगे, भारतीय प्लेन जब लैंड करेगा तो भारतीय नेवी शिप्स रहेंगे वहां पे, पनडुब्बियां रहेंगी। यू हैव नो आइडिया। कभी ट्रस्ट करिए अपने एजेंसीज पे, भारतीय सेना पे, कि वो अपना अंजाम कर सकती है। आप किसी एनसीसी कैडेट को जाके सुनना, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं फॉरेन का। हाथी का भी शरीर बड़ा होता है, लेकिन टेक्निक से उसको पकड़ लिया जाता है। हिंदी है मैंने आपको। ओके, तो अब जाएंगे। अब एजेंडा क्या है? बड़ा सिंपल है। एजेंडा ये है कि भाई ट्रेड डील्स हो दुनिया भर में, अमेरिकन करेंसी के बेसिस पे हो या ना हो, डजंट मैटर, लेकिन ट्रेड डील्स हो ताकि सामान्य ट्रेड चलता रहे दुनिया में। यही एक एजेंडा है और इस पे बात होगी। और G20 की सक्सेस डिपेंड करती है किस तरह यूरोपियन कंट्रीज अब इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शुरू करें आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लुएंस या कोई और इन्फ्लुएंस से। तो अमेरिका की इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रहेगा थ्रू लोअर रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अब वो पुराना वाला समय नहीं है। अब अमेरिका की इकोनॉमी इज नॉट द सेम लाइक बिफोर। तीसरा महाज है इंडिया का, जहां से वो हासिल नहीं कर सके अभी तक जो वो चाहते हैं, यानी कि इंडिया को मजबूर कर दिया जाए कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे और इंडिया के साथ भी ऐसा ही कोई तिजारती मुआहदा हो, कोई ट्रेड डील हो जिससे जो अमरीकी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा मार्केट तक रसाई मिल सके इंडिया के अंदर और उससे अमरीकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी फिलहाल इंडिया ऐसे लगता है कि जी हीले बहाने ज़रूर बना रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप ये बार बार अनाउंस भी कर देते हैं कि जी इंडिया मान गया है, या उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अग्री कर गए हैं कि तेल की ख़रीदारी इस साल के आखिर तक कम कर देंगे रशिया से और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया जाएगा। सो तीनों महाजों पे फिलहाल अगर कहा जाए कि उनको जो उनके अज़ाइम थे, जो गोल्स थे जो वो हासिल करना चाहते थे, फिलहाल वो हासिल नहीं हो सके। सबसे पहले अगर हम अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात की बात करें तो लगता है ऐसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त रशिया से और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के रवैये से सख्त परेशान हो चुके हैं। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शन व मीडिया रिएक्शन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको ये लास्टेट अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।